हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। क्या नाम है आपका? I'm अविनाश। क्या? फिर से बोलिएगा। I'm अविनाश। अभिनव? अविनाश। अविनाश, ओके ओके। आप क्लास 9th में हैं? हाँ सर। तो मेरा नाम गोविंद प्रसाद है ना? यस सर। और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपने कुछ पढ़ा है क्या? सर लाइक हमने मोशन कंप्लीट किया था। मोशन कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ हाँ सर। अच्छा। और बस मोशन? एंड उसके बाद वो एक और चैप्टर था। फोर्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है एंड साउंड है। वो 3 कंप्लीट हो गए। 3 कंप्लीट हुए हैं। हेलो सर। हाँ हाँ। आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं? हाँ सर। आपका जो चैप्टर का नाम है वो मोशन है, ठीक है? हाँ सर। विनाश, मेरे को आप बता सकते हैं रेस्ट रेस्ट क्या होता है? तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। When an object is not uh, in motion or moving. आपको याद नहीं है शायद। नहीं मतलब जब एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। मूव नहीं कर रहा है, अच्छा। ओके। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको ना, सीधे क्लियर देखते जाइएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अगर डेफिनेशन हम करें दें अगर रेस्ट का, तो देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी, बोल सकते हैं, अ बॉडी इज said to be in state of rest हाँ सर। when its position हाँ सर। does not change। ओके, डज नॉट चेंज। ठीक है? हाँ सर। with respect to reference point। देखिए, एकदम सिंपल सा भाषा में बता रहे हैं अविनाश कि हम रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है कैसे समझाएंगे। देखिए, जब कोई बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं करता हो किसी रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब रिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? रिफरेंस पॉइंट जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, चलिए यहां पर थोड़ा सा। हाँ सर। ये देखिए, आप दिख रहा है आपको? हाँ सर। ऊपर में लिखा हुआ है अविनाश कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये गाड़ी को आप देख रहे होंगे, जो हम दिखा रहे हैं आपको, ऊपर वाला। हाँ। हम लोग को तो लग रहा है ये मोशन में है, लग रहा है ना? हाँ सर। लेकिन इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा अविनाश? एंड कि वो लोग मोशन में नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो रेस्ट में है भाई। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। तो वो रिफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपका रिफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है? हाँ सर। अब ये इंसान को आप देखिए, ये जो बैठा हुआ है,
ये मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है और ये इसको देख रहा हो, तो ये क्या बोलेगा कि ये तो रेस्ट में है। सिंपल सा बात है। अब नीचे का जो हम दिखाए हैं आपको, यहां पर लिखा हुआ है मोशन, मोशन का डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, कब? जब उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करता हो विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेफरेंस पॉइंट। अब नीचे वाला आप देखिएगा फिगर को, तो ये इंसान इस ट्रेन को देख रहा है, हाँ सर। तो इसे क्या लगेगा कि ये मोशन में है कि रेस्ट में है? ट्रेन ट्रेन मोशन में है। मोशन में है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंसान इस ट्रेन को देख रहा है। अब ये इसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट है, हाँ सर। ठीक है। तो अगर रेस्ट और मोशन का अगर सही से डिफाइन किया जाए अविनाश, तो यही इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी हम लोग जो चीज सोचते हैं वो चीज नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये इसको देखेगा तो बोलेगा मोशन में, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपको क्लियर हुआ क्या यहां तक? हाँ सर। गुड। चलिए, रेस्ट और मोशन आपको हम बता दिए। अब आप बताते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ सर। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिस्टेंस समझते हैं। हाँ सर। देखिए डिस्टेंस हम लोग किसे बोलेंगे अविनाश? सर जो एक्चुअल पाथ पे लेंथ होता है ना? जो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है। ओके। हाँ सर। यस सर। जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझाते हैं, ठीक है। हाँ सर। चलिए देखिए, मान लीजिए यहां पर पॉइंट ए के पास कोई बॉडी है और ये कुछ इस तरह मूव किया, मान लीजिए 4 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये इतना ट्रेवल किया, फिर मान लीजिए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर मान लीजिए 5 किलोमीटर, कुछ इस तरह से डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। हाँ सर। और ये मान लीजिए फिर से ये 6 किलोमीटर, कुछ ऐसा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर हम बात करें ए से बी तक का, और उसके बाद ये जो पॉइंट बचा है ना यहां से यहां तक का, ये मान लीजिए आपका 4 किलोमीटर मान लेते हैं, हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर 4 किलोमीटर। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? आप बता सकते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। हाँ सर, क्योंकि नहीं सर, इफ हम लंबा रास्ता लेंगे। हाँ, जो एक्चुअल पाथ है उसको डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं अविनाश। जैसे ए से यहां पर ये चला इतना, फिर ये यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, ये यहां तक बी तक पहुंचा है, तो जो ये एक्चुअल पाथ पे चला उसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना। हाँ सर। तो 4 किलोमीटर यहाँ, 4 किलोमीटर यहाँ, 8 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर हो गया, 13 किलोमीटर हो गया, और 13 से 6 फिर यहाँ पर कितना टोटल हो गया? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। तो ये हो गया बिना डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, सोचिए, थोड़ा सोचिए, हम आराम से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है ना। आप यहाँ सीखने आए हैं मेरे से, ठीक है। हाँ सर। ठीक है।
बताइए, अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस तो आपने बताया 19 किलोमीटर होगा सर, एक्चुअल पाथ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट आप बताइए मेरे को। सर मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि हाँ हाँ बताइए। हम्म, मैं बताऊं? हाँ सर। शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या बोल सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल फाइनल पॉइंट। पॉइंट। तो मतलब इनिशियल पॉइंट इसका ये था, शुरुआत वाला पॉइंट। हाँ सर। फाइनल पॉइंट बी पास आ गया ये घूम कर पूरा इधर से। हाँ सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है अविनाश? ये वाला है ना? हाँ हाँ सर, मतलब 4 किलोमीटर। हाँ, अब समझ में आया। हाँ सर। ये है डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनता है ना? हाँ सर। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत बच्चे लोग को दिक्कत होता है, हमको पता है इसमें। देखिए, ये एक सर्कल है अविनाश। हाँ सर। अब मान लिया मैंने कि इसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ सर। चलिए, अब यहां पर एक पॉइंट है ए। कोई इंसान जो है या कोई भी चीज ए से ट्रेवल करते हुए पहुंचा बी तक, हाँ सर। इस जगह तक, मतलब इसको मिला दिया जाए तो ये डायमीटर बन जाएगा। हाँ सर। तो अब यहां पर क्वेश्चन करता है कि आप बता पाओगे कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर मतलब डिस्टेंस, हाँ, वो जो लंबा रास्ता होगा जो। मतलब ये जो है ऐसे ट्रेवल किया है अविनाश, हम बता रहे हैं कैसे गया ये जो है ये ऐसे इसी में ट्रेवल किया है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां से। हाँ सर। तो अब मेरे को आप बताइए, लंबा रास्ता मतलब ये वाला रास्ता, ये डिस्टेंस होगा, यही ना? हाँ हाँ सर। लेकिन ये कितना होगा आपको पता है? सर आप बता सकते हैं आप मेरे को? सेमी सर्कल ये बन रहा है क्या? हाँ सर। ये सेमी सर्कल बन रहा है। ओके, अगर हम सर्कल का ये जो लेंथ है, सर्कल का जो बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री पूरा पूरा, ठीक है? हाँ सर। तो ये पूरे लेंथ को क्या सरकमफ्रेंस बोलते हैं क्या, सर्कल का? हाँ सर। याद है आपको कुछ? हाँ सर। सरकमफ्रेंस बोलते थे हम लोग मैथ में। मैथ फिजिक्स तो लगा लगा हुआ है एक दूसरे से। और सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, क्या फॉर्मूला आपको याद है अविनाश? मैं बताऊं? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का मतलब, अब फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये पूरा बाउंड्री, सर्कल का पूरा बाउंड्री, अगर यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाता है अविनाश। हाँ सर। लेकिन यहां पर अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी ट्रेवल किया है वो सिर्फ सेमी सर्कल में ट्रेवल किया है। हाँ सर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा फिर? सेमी सर्कल का हाफ। हाँ गुड, कह रहे 2 पाई आर बाई टू। हाँ 2 तो टू टू कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई आर। पाई आर। मतलब ये हो गया कि ये यहां से ट्रेवल जो किया है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। और आर का वैल्यू मैंने आपको दिया है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है?
10 सेंटीमीटर। तो 10 पाई हो जाएगा ना यहाँ पर। हाँ सर। अब पाई का वैल्यू आपको पता ही है, अप्रोक्स में 22/7 होता है। हाँ सर। चलिए, तो पता चल गया हमको डिस्टेंस कितना होगा। अब बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर सर डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कितना कितना फिर से बताइए। डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर गुड, होगा। वेरी गुड, बता तो दिया आपने। मतलब ये शॉर्टेज डिस्टेंस यही बोला ना, हमको तो शॉर्टेज लेंथ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ढूंढना होता है केवल। हाँ सर। तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना डिस्प्लेसमेंट अब? हाँ सर। ओके, अगर इसी में क्वेश्चन बना दे अविनाश, हम बोले कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया कोई और ए तक पहुंच गया, फिर से ए तक पहुंचा, अब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? ए के पास पहुंच गया, ए से स्टार्ट किया था और ए ही के पास पहुंच गया। अब मेरे को बताइए तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर हम आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बोलिए बोलिए, डिस्टेंस बताइए। क्या ये पूरा बॉडी सर्कमफ्रेंस है सर्कल का? हाँ हाँ सर। तो वही तो इसका पूरा डिस्टेंस होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई। 2 पाई आर, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। नहीं समझ में आ गया? हाँ सर। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं क्या? सर 20। सोच के आराम से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ढूंढिए अविनाश इसका। 20 सेंटीमीटर। फिर से सोचिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसका कहां पर है? एट ए। ए पर ही है, मतलब शुरुआत भी ए से किया था और अंत भी उसका ए पर हुआ। अब बताइए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 0। गुड, अब बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत जरूरी है ना? हाँ सर। चलिए एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप एकदम क्लियर हो जाइए इस पे। देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है? अच्छा, हम लोग ईस्ट इधर को इधर दिखाते हैं ना पेज पे, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर और साउथ नीचे। है ना? हाँ सर। तो मान लीजिए कोई बॉडी जो है ओ के पास, ओरिजिन के पास से चलना प्रारंभ किया, स्टार्ट किया और ये यहां तक पहुंचा। और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है, ये जो जितना चला है अविनाश, मान लीजिए 4 किलोमीटर है। फिर से मैं दे रहा हूं 4 किलोमीटर, कितना? 4 किलोमीटर। किलोमीटर। और मान लीजिए फिर से इधर राइट साइड मुड़ गया और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब मान लीजिए 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और पहुंच गया ये बी पॉइंट बस। ओ से चलना प्रारंभ किया और बी के पास पहुंच गया। आप बता सकते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 12 किलोमीटर। कितना? एक्चुअल में आप देखिए, ऐड कीजिए, डिस्टेंस तो ऐड करते हैं हम लोग सीधा। कितना होगा? 7 किलोमीटर। गुड, गुड, डिस्टेंस हो जाएगा 7 किलोमीटर। अब मेरे को बताइए डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालिएगा इसमें? सर मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी। हाँ, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब यही वाला डिस्टेंस ना? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे अविनाश हम लोग? सर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है क्या? हाँ सर।
यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है क्या? हाँ लगता है ना? हाँ तो हाँ इसका हाँ मतलब ये सर, जहां वो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ सर। मतलब ये हो गया अविनाश कि मतलब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओबी का स्क्वायर मतलब आप समझ रहे होंगे कौन सा बोल रहे हैं हम, ये वाला लेंथ, है ना, हाँ इज इक्वल टू, अच्छा मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, हम्म, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये पता है आपको ये भी क्या? क्या? हाँ सर। ओके, तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होगा ना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का स्क्वायर। हाँ सर। और ए बी का कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी 3 किलोमीटर का स्क्वायर। हाँ सर। 4 का स्क्वायर कितना होता है विनाश? सर 4 का स्क्वायर 16 कितना? 16 हाँ, 16 16, गुड, 16 और 3 का स्क्वायर 9 16 और 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25। ये ओबी का स्क्वायर निकल गया, अगर ओबी निकालना हो तो कैसे निकलेगा ये? √125 हो जाएगा क्या? 5 तो आंसर कितना होगा? 5 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलो। 5 किलोमीटर। अब बात समझ में आ गया? हाँ सर। अब क्लियर है, आपको गड़बड़ाएगा नहीं ना? नहीं सर। पक्का? ठीक है। हाँ सर। चलिए, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे लोग को इतना रिवाइज कराता हूँ ना कि उसको कभी दिक्कत ही ना हो, है ना। हाँ सर। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, किधर से भी घुमा के मिल जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, जैसे ये एक पाथ है, ऐसे चलना, ट्रेवल किया ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये ए के पास से स्टार्ट किया और ए पास भी पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस नहीं पूछता, डिस्प्लेसमेंट बताइए। 0। 0, गुड। अब क्लियर हो गया आपको। अब इस टॉपिक को छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ है। चलिए, अब क्लियर हो गया। अविनाश, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे मोशन का कुछ टाइप। हाँ 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 सर। आपको पता है मोशन का मेनली कोई टाइप बताइए? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, हम लोग थोड़ा सा नीचे क्लास से बात कर रहे हैं, अभी तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आएंगे हम लोग। जो 8-7 क्लास में हमने पढ़ा था, मोशन का कुछ टाइप था, पता है कौन सा? ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन आपने पढ़ा है? हाँ 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 सर। हाँ, लीनियर मोशन मतलब लीनियर मोशन किसे कहते हैं हम लोग, पता है आपको? सर जब बॉडी कहाँ मूव करे? इन अ स्ट्रेट पाथ। कौन सा पाथ में? इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करता हो तो उसको हम कैसा मोशन बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। जैसे अगर ये रोड है, यहां से कोई गाड़ी वगैरह चल रही है, तो ये कैसा मोशन हो रहा है इसका? लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे ये है ना। हाँ सर। इसी तरह सेकेंड नंबर आता है सर्कुलर मोशन। हाँ सर। सर्कुलर मोशन पता है आपको? सर when the object travels in a इन अ सर्कुलर पाथ, हाँ सर। है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सिंपल सा बात है ना। हाँ
हाँ सर। चलिए ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब किसी को पढ़ा भी सके समझा भी सके, ठीक है। हाँ सर। हेजिटेशन नहीं आना चाहिए एकदम। जब कोई पूछे सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो हमको पता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने आना चाहिए कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको हम सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, हाँ सर। चलिए थर्ड नंबर हम लोग आते हैं। मेनली जो मोशन का टाइप है वो हम लोग देख रहे हैं केवल। ऑसिलेटरी मोशन आपने सुना है? हाँ 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 सर। हम्म, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन इसे हम लोग करते कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में थोड़ा सा भी अविनाश? सर मतलब जब जब कोई बॉडी, when a motion is when an object is changing its जिस भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। oscillating। मतलब कि वो एक ही बात पे बार बार दोहराता हो, रिपीट करता हो, है ना। हाँ सर। थोड़ा सा समझते हैं, इससे समझते हैं जरा। ये रहा आपका लीनियर मोशन, दिख रहा है आपको? हाँ सर। स्ट्रेट पाथ पे देखो कैसे मूव कर रहा है, एकदम सीधा। तो ये लीनियर मोशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सर्कुलर मोशन का, देख रहे हैं आप? हाँ ये कार कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, यानी ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। ये भी देखिए, ये भी घूम रहा है इस तरह से, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन आपको पता है अविनाश, जिसका एक्सिस फिक्स होता है ना, देखिए इसका एक्सिस फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, इसी में ये मूव करता है, गोला गोला घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। हाँ सर। तो इसे रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ सर। सर्कुलर का ही टाइप है रोटेटरी मोशन। जैसे फैन, पंखा हम लोग का चलता है ना, हाँ सर। लेकिन उसका एक्सिस फिक्स होता है कि नहीं होता है? फिक्स होता है ना, एक्सिस वहीं पर घूमते रहता है, घूमता है ना। हाँ सर। तो वो कैसा मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। समझ में आया बात? है सर्कुलेटरी मोशन ही है ना, उसका टाइप हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ये तीन फिगर मैंने दिखाया है आपको। ये फर्स्ट वाला जो है अविनाश, ये पेंडुलम है, देख रहे हैं आप? हाँ सर। ये बार बार, ये इसका बल्ब जो है, ये बार बार जो है, बॉब जो है, वो बार बार रिपीट कर रहा है एक ही बात को। देखिए किस तरह रिपीट कर रहा है ना। हाँ सर। तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। या इस स्प्रिंग को देखिए, बार बार रिपीट कर रहा है क्या? हाँ हाँ तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन। या फिर ये झूला में झूल रहा बंदर, बंदर है क्या है, मेढक है, मेढक है ना। हाँ सर। तो ये भी एक ही पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। oscillating motion। क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ सर। गुड। चलिए, अच्छा अविनाश, हाँ सर। आपको दो क्वांटिटी का टाइप पता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। हाँ 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 सर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी पहले, has no direction। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। Scalar quantity हाँ, has direction। स्केलर क्वांटिटी में जिसके पास विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, Only magnitude। है ना। Answer vector quantity is हाँ, which has both magnitude and direction। गुड, बोल सकते हैं विच हैव बोथ
magnitude and direction. हाँ गुड, आपको तो पता है। क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं कौन क्वांटिटी ऐसा जिसका जो वेक्टर क्वांटिटी हो स्केलर क्वांटिटी हो, कोई ऐसा एग्जांपल? Uh, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या है, कौन सा क्वांटिटी है डिस्टेंस? uh, it's a vector quantity. नो नो अविनाश, नो। डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन से मतलब था क्या? हम लोग जो पाथ देख रहे थे कुछ भी आ रहा था ऐड करते जा रहे थे डिस्टेंस पे हम लोग, जितना वो ट्रेवल कर रहा था जो भी पाथ में चल रहा था हम ऐड कर रहे थे, हम देख नहीं रहे थे कि डायरेक्शन क्या है उसका, अपोजिट हो गया या फिर इधर हो गया उधर हो गया, कुछ नहीं। हम बस देख रहे वो चल रहा है, ऐड करते जा रहे हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके Scalar. हाँ सर। गुड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कौन सा क्वांटिटी है बताइए तो मेरे को। तो अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हाँ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मतलब था ना। हाँ सर। हाँ जब हम लोग देख रहे थे कोई बॉडी ऐसे मूव करके यहाँ पर गया, मान लीजिए ये इस तरह से 5 किलोमीटर चला या 5 मीटर चला, कुछ भी चला, ए से बी तक गया, ओके। हाँ सर। और वापस ये बी से मान लीजिए सी के पास आ गया 2 किलोमीटर, सी के पास आ गया, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता था? देखते थे ना जो शॉर्टेज डिस्टेंस, अब ए से सी देखेंगे हम केवल, पहले ए से बी गया और बी से सी पहुंच गया, हाँ सर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वही तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते थे हम लोग। हाँ सर। तो आपने देखा कि ये 5 किलोमीटर बी तक पहुंचा और बी से सी में पहुंचा 2 किलोमीटर पीछे आ गया, मतलब अब इसका डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर बचा बचा ना। हाँ सर। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आपका डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि अपोजिट जा रहा है तो घटते जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाँ सर। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? सर एक स्केलर या वेक्टर? स्केलर। अभी पढ़ेंगे हम लोग स्पीड के बारे में, ठीक ना। हाँ हाँ और वेलोसिटी? हाँ सर। वेलोसिटी इज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से मतलब है, दोनों पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। हाँ सर। अब आते हैं, जैसा कि आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो टाइप आपने बताया था ना मोशन का। एक आपने बताया कि सर यूनिफॉर्म मोशन होता है, और एक आपने बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं हम लोग को, अविनाश बता सकते हैं आप? Sir, when the motion हम्म when an object हम्म is traveling an equal इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, time. यही होता है ना। हाँ सर। When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. हाँ सर। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा हम लोग को। चलिए, मान लिया यहां पर कोई बॉडी है ए के पास, ठीक है, उसने बी तक पहुंचा और मान लीजिए ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना था? 10 मीटर, ठीक है। हाँ
या 10 किलोमीटर मान लेते हैं ना, किलोमीटर थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा लगता है, किलोमीटर, ठीक है। ओके सर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और इसको समय जो लगा वो 1 आवर लगा। ए से बी तक पहुंचने में उसको 1 आवर का समय लगा, टाइम लगा, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 10 किलोमीटर। ओके। हाँ सर। बी से उसने सी तक पहुंचा, और ये भी, इसका भी डिस्टेंस जो था वो 10 किलोमीटर ही था, और इसका भी बी से सी तक समय कितना लगा, 1 आवर। 1 आवर। फिर सी से इसने डी तक ट्रेवल किया, इसका भी डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर, और यहां भी टाइम कितना लगा, 1 आवर। 1 आवर। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो डिस्टेंस जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। देख रहे हैं क्या, ए से बी 10, बी से सी 10, सी से डी 10, और टाइम जो भी है वो 1 आवर 1 आवर 1 आवर लग रहा है, लग रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। यस सर। मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर है ना यहां तक, हाँ सर। ओके। अब आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे अविनाश, सर when an object is covering द बॉडी विल बी ट्रेवल सर। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही ना। हाँ सर। बॉडी ट्रेवल जो कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, यही ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल ए टू बी हाँ, मान लीजिए 21 किलोमीटर। ए से बी तक ये पहुंचने में कितना किलोमीटर ये ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, ओके। और टाइम इसको लग गया अविनाश 1 आवर, ठीक है। 1 आवर। हाँ सर। अब बी से सी। सी तक, हाँ सर। मान लीजिए ये बी से सी, मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, एक सेकेंड, मान लीजिए बी से सी यहां पर पहुंच गया, और ये जो है डिस्टेंस बी से सी जो है वो मान लीजिए 15 किलोमीटर है, कितना है, 15 किलोमीटर। देखिए अभी 10 किलोमीटर चला था ए से बी, लेकिन बी से सी 15 किलोमीटर, और इसको समय 1 आवर ही लग रहा है। हाँ सर। टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस एक बार 10 किलोमीटर चला, अवर में देखिए 15 किलोमीटर चला एक घंटा में। और मान लीजिए डी के पास पहुंचा ये, और ये 5 किलोमीटर चला, अब इसको फिर भी एक ही घंटा लगा है। देख रहे हैं क्या आप, फर्स्ट बार में इसने ए से बी जब पहुंचा तो 10 किलोमीटर चला, 1 आवर समय लिया इसने, टाइम लिया। बी से सी चला तो इसने 15 किलोमीटर चला बी से सी तक, लेकिन टाइम 1 आवर लगा है। और सी से डी में भी 5 किलोमीटर चला, लेकिन टाइम 1 आवर लग रहा है। टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं ना। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बाइक वगैरह चलाते हैं तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, आप वापस से रिपीट कर सकते हो। जो बाइक हम लोग चलाते हैं या कोई भी गाड़ी, सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज, हाँ सर। बोल रहे हैं जो बाइक हम लोग चलाते हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलाते हैं, ये बताइए सर। इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, हाँ सर। मतलब आपने जो स्पीड दिया 10 किलोमीटर पर आवर का,
तो क्या वही स्पीड से आपका गाड़ी चलती है? मतलब सर हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्पीड को बढ़ाते भी है घटाते भी है, यही ना? हाँ सर, इंक्रीज और डिक्रीज। तो फिर यूनिफॉर्म कैसे हुआ वो फिर? तो वो तो नॉन यूनिफॉर्म न हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे होते, बाइक का स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो है, और वही स्पीड से हम गाड़ी को चला रहे हैं, तो पता चला कि आगे ट्रैफिक मिला और उसको भी ठोक दिए हम लोग, हाँ सर। है कि नहीं? तो हम लोग वहां पर ब्रेक लगाते हैं, उसका स्पीड कम होता है, उसके बाद फिर से स्पीड बनाते हैं, तो कम बेसी ये होते रहता है, मतलब ज्यादा कम होते रहता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया बात? बात समझ में आया विनाश? हाँ सर। हम्म। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है, आपको पता है ग्राफ? हाँ हाँ। पढ़ाया गया है आपको ग्राफ के बारे में? सर यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ, गुड। मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस दिखा रहा है, डी से भी दिखा सकते हैं, एस से भी दिखा सकते हैं डिस्टेंस को ना। हाँ सर। ये डिस्टेंस है और ये मान लीजिए आपका टाइम है। तो मान लिया मैंने यहाँ 0 लिया, यहाँ 5 लिया, 10 लिया, ऐसे कोई टाइम मैं ले रहा हूँ 15, 20 इस टाइप से। और ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में ले रहे हैं, ठीक है, और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। हाँ सर। 5, 10, 15, 20 कुछ इस टाइप से, हाँ सर। ठीक है। तो मान लिया 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर चला, हाँ सर। 10 सेकेंड आते हुए वो 10 मीटर चला, 15 आते हुए वो 15 मीटर चला, कुछ इस तरह से चला है, और 20 में 20। हाँ सर। तो क्या आप देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, अगर इस पॉइंट को हम लोग को मिलाना हो, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? स्ट्रेट पाथ बन रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन एकदम। हाँ सर। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ सर। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा बनेगा विनाश? नॉन यूनिफॉर्म में वो एक कर्व होगा। कर्व टाइप का ना? हाँ सर। कर्व टाइप का, जैसे ये देखिए, ये मान लिया मैंने, ये डिस्टेंस है, ये मीटर में है मान लीजिए इस तरह से, और ये टाइम है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए मान लीजिए 0 है, फिर से मैंने 5 सेकेंड लिया, 10 सेकेंड लिया, 15 सेकेंड लिया, 20 सेकेंड लिया, और इधर मैं कोई डिस्टेंस ले रहा हूं, कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, बस इंटरवल सेम होना चाहिए, 5 2 4 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, कुछ ऐसा लिया, 20 मीटर। ठीक है। मान लिया अविनाश कि 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, 5 सेकेंड में 5 मीटर मतलब यहां पर आ रहा है। हाँ सर। लेकिन 10 सेकेंड में जब 5 से 10 पहुंचा वो, तो उसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहां पर आएगा ये लाइन ऐसे, ठीक है। और मान लीजिए फिर 15 सेकेंड में उसने 10 पास पहुंच गया, 10 मीटर, मतलब यहां आ रहा है, ठीक है। अब बताइए इसको अगर हम मिलाएंगे इस पॉइंट को, तो कुछ कैसे मिलेगा? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, देख रहे हैं क्या?
ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं बना ना? हाँ सर। नहीं बना। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। तो ग्राफ हाँ सर। कर्व बन जाएगा, या फिर ऐसे भी बन सकता है ग्राफ, या फिर ऐसे ही बन सकता है, किसी तरह भी बन सकता है, ठीक है, हाँ सर। लेकिन कर्व टाइप का। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया क्या यहां तक आपको? हाँ सर। हम्म। अब आते हैं विनाश, स्पीड के बारे में बात करते हैं हम लोग। स्पीड को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं भी से। हाँ ठीक सर। है, भी से। स्पीड किसे कहते हैं अविनाश? So, and the distance traveled by a object in unit time. पर यूनिट टाइम, गुड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यही ना? मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? So, sir, डिस्टेंस अपॉन टाइम, upon time. यही ना होता है? हाँ सर। गुड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। अब बता सकते हैं स्पीड कैसा क्वांटिटी है? सर मैंने बताया था। स्केलर हाँ, क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। हाँ सर। दूसरा चीज, अगर स्पीड का SI यूनिट क्या होता है? सर SI यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड। गुड। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मीटर पर सेकंड होता है। हालांकि किलोमीटर पर आवर भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए विनाश, अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो? सर एवरेज स्पीड कब निकालते हैं हम लोग? हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम टेकिंग, गुड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकिंग। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, हाँ सर। ये ए से बी पहुंचा, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 10 किलोमीटर है, और इसको टाइम जो लगा है 2 आवर लगा है, ठीक है। हाँ सर। बी से इसने सी तक पहुंचा, और इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए, और इसको 1 आवर लगा है समय। फिर सी से मान लीजिए डी के पास पहुंचा, और इसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इसको फिर भी 1 आवर समय लगा है। अब इस कंडीशन में आप दो देख रहे होंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? हाँ सर। तो अब इसका एक एवरेज स्पीड हमको बताना होगा। ऐसे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि स्पीड क्या होगा, आखिर स्पीड क्या है इसका। तो एक एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? आप निकाल, कॉपी पेन रखे हैं? हाँ सर। निकाल के बताइए क्या। सर एक मिनट सर। एवरेज स्पीड टोटल टाइम।
So if निकल गया। एक सर 180 मैं निकालूं? एक सेकंड सर, ऑलमोस्ट हो गया, बस कैलकुलेशन थोड़ा बाकी है। फ्रैक्शन में लेंगे तो बता दिया, डेसिमल लगाना जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही बताइए। So answer 388 मीटर पर सेकेंड। कितना? मतलब 388.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपने टोटल डिस्टेंस किया यहाँ पर। हाँ सर। टोटल डिस्टेंस कितना आया था? 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, यही तो है टोटल डिस्टेंस, है ना? हाँ सर। टोटल टाइम कितना है? 2 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, यही तो है। प्लस ऊपर में जब ऐड करेंगे हम लोग 10, 20, 30 और 40, कितना हो गया? 70 हो गया ना? हाँ। और नीचे कितना हो गया? 4 आवर, मतलब 70/4 किलोमीटर पर आवर, यही तो है इससे स्पीड। हाँ सर। इसको डेसिमल में अगर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 3 आ गया इसमें तो 30 हो गया, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 17.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ, है ना? मुझे भी मिला सर। अब कहाँ गड़बड़ हो गया आपका? सर आपका गड़बड़ कहाँ हो गया? उसको है कन्वर्टेड, कन्वर्ट कर रहे थे आप? हाँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट कर रहा था? हाँ हाँ। ओके 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 ओके, ठीक है। तो कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे। इसका अगर किलोमीटर पर आवर में देखा जाए तो कितना है? 70/4 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखिए तो। ये 70 किलोमीटर जो आया है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर अविनाश? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हाँ 1000 मीटर। तो यहाँ पर मैंने 70 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आवर को सेकेंड में करना हो तो पहले मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सेकेंड में करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर। जी राइट? हाँ। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, और जो कैलकुलेशन है कर लेंगे हम लोग। ऊपर 70 और 10 बचा है तो 700 लिख दिए हम लोग, और ये बचा है कितना? 4 6 24। अब ये जो आया है ये मीटर पर सेकंड में आया, अब इसको डिवाइड करके हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो एवरेज स्पेस ऐसे निकलता है, निकल जाएगा आपका। हाँ। गुड। और एक मिनट, थोड़ा सा मैं मीटर का ये वाला कन्वर्जन बता ही देता हूँ, ठीक है? हाँ सर।
जैसे अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो अविनाश, हाँ सर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखिए। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को हम लोग 1000 लिख सकते हैं ना मीटर में। हाँ सर। और आवर को हम लोग 60 इंटू 60 2 बार करेंगे ना। हाँ सर। तो सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन किए तो 1 0 0 कट गया, यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, क्या बचा ऊपर में 5, नीचे में क्या बचा 3 6 जा 18, 3 और 6 बचा, 3 6 जा 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में तो मात्र 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने दिया 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। अब 36 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बता सकते हैं आप कितना होगा? सर तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, देखिए 36 लिखा आपने, अब मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5/18 से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। हाँ सर। अब ये मीटर पर सेकेंड में होगा, 18 2 36 होता है ना। हाँ सर। अब 5 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, देखिए कन्वर्ट हो गया। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। हाँ सर। समझ में आया बात? हाँ सर। अब आसानी से कन्वर्ट कर पाइएगा। अगर आपको ये याद है 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है तो ठीक है, अगर याद नहीं है, हम यहाँ रट्टा नहीं बनाते हैं, लोगों को रट्टा नहीं मारना है। अगर 5/18 नहीं याद है तो आप कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 2 बार कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। जैसे ये वाला फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, 36 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा हुआ है ये। हाँ सर। अब मेरे को याद नहीं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, हमको याद ही नहीं है। मान लीजिए हम भूल गए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमको याद होता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मैंने। हाँ सर। एक सेकेंड, कर दिया मैंने 1000 से मल्टीप्लाई। और आवर को सेकेंड में करने के लिए 60 इंटू 60 2 बार करते हैं हम लोग। यस सर। चलिए कैंसिल कीजिए, 1 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये 6 बार में कैंसिल, 6 या 36, और ये 6 से 6 1 जा 6, तो ऊपर क्या बचा केवल, क्या यही वाला आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड? हाँ सर। तो अगर याद नहीं है अविनाश 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000